सफला एकादशी पोस्ट कृष्ण मार्क्स। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु एकादशी व्रत करने वाले मुझे प्राण से प्यारे प्रिय लगते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसे नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु के अनुसार फल, फूल, धूप इत्यादि से पूजा करना चाहिए तथा महात्म्य की कथा भी कहता हूँ, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी का राजा महिषवान के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी, मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वेश्याओं के संग इत्यादि कुकर्म से परिपूर्ण था। पिता ने दुखी होकर उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वह दुष्ट रात को पिता के राज्य में चोरी करता तथा वापस वन में एक पीपल के वृक्ष में जाकर रहता। पीपल का वृक्ष बहुत पुराना था तथा भगवान नारायण के अति प्रिय था। एक दिन पौष मास तथा कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने बहुत लूटचार और अत्याचार किया और पुलिस ने उसे बस उतारकर वन में भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आकर भूखा प्यासा तथा शीत का मारा वह लुम्पक अचेत अवस्था में पूरी रात पड़ा रहा। प्रातः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ तो उसे भूख लगी, परंतु जीवों को मारने से आज असमर्थ था। न वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रहकर कहने लगा, हे प्रभु, वन के फलों का भोग आप ही लगाएंगे। मैं भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इन कष्टों से भरे जीवन से मृत्यु ही भली। ऐसा कर कर वह प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात्रि भर नींद न आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा। प्रातःकाल होते ही उसे एक दिव्य विमान आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ तथा आकाशवाणी में बोला, हे लुम्पक, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव में तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफलता एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली होती है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बैठाया। आप वन में तप करने चला गया। तो सफला एकादशी को करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फलहार दिन में नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागर लिया